हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल विराट वास्तु में। जैसे ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा हमारे चैनल के नाम में वास्तु है, तो हम इस चैनल पर वास्तु और ज्योतिष से जुड़े आप लोगों के सवालों का जवाब लेंगे और हमारे इन सवालों का जवाब देंगे आचार्य श्री विकास लांबा जी। विकास लांबा जी देश और विदेश के जाने माने वास्तु और ज्योतिषाचार्य हैं, महावास्तु आचार्य भी हैं। तो हम उनसे जानते हैं आपके सवालों के जवाब। तो चलिए पहले मिलते हैं आचार्य श्री विकास लांबा जी से। नमस्कार आचार्य जी। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आचार्य जी, हमने अपने व्यूवर्स के लिए एक सीरीज़ चालू करी है। इस सीरीज़ के अंदर हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे वास्तु और ज्योतिष से कुछ छोटे छोटे उपाय, जिन उपायों का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी हम आपसे पूछेंगे कि घर में कछुआ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। कछुआ जरूर रखना चाहिए घर में। कछुए का जो कनेक्शन है वो विष्णु जी से है। अमृत मंथन के समय कश्यप अवतार लिया था विष्णु जी ने, और उस समय अमृत मंथन कराते हुए बड़ा रोल था इनका, कश्यप अवतार का। कच्छ का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो शेल है, उस समय अमृत मंथन की जो शिला में यूज हुई थी वो इनके पीठ के ऊपर रख के अमृत मंथन हुआ था। तो इसलिए कछुआ घर में जरूर रखना चाहिए। अब लेकिन कछुआ किस किस धातु में रखना चाहिए और कौन कौन सी दिशा में रखना चाहिए, उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, उससे रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आएगा और उससे हमारे हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा। अगर हमें धन से रिलेटेड अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हमें चांदी का जो कछुआ वो घर के नॉर्थ में रखना चाहिए। और घर के नॉर्थ में रखते हुए ये ध्यान आपने रखना है कि उसकी जो कछुए की जो पिन होती है, यानी टेल बोन उसकी, उसको वो प्रॉपर नॉर्थ की तरफ पिन पॉइंट हो और उसका मुंह घर के सेंटर की तरफ हो, और वाटर के अंदर रखो आप इसको। और इतने वाटर में इसलिए रखना चाहिए कि जैसे नेचुरल हवा आती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप में नेचुरल तरीके से आएगी, और जो धन आएगा, जो प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो आपके घर में स्टेबल रहेगी, क्योंकि कछुए का कॉन्सेप्ट ही स्टेबिलिटी से है। जी आचार्य जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि कछुआ, बच्चों की पढ़ाई पर कछुए को रखने की दिशा कौन सी होनी चाहिए? मेरा पर्सनल मानना है कि बच्चों की दिशा जो होती है पढ़ाई की, वो वेस्ट साउथ वेस्ट होती है। उसमें मैं कभी कछुआ नहीं रखवाता, क्योंकि कछुए का जो प्रवाह है वो स्लोली है, स्टेबिलिटी है जी। अगर किसी वर्किंग से रिलेटेड है कोई कॉन्सेप्ट, तो हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, पढ़ाई के लिए ग्रोथ चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, सक्सेस हो। उसके लिए मैं अवॉइड कराता हूँ कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आप बच्चों के पढ़ाई के रूम में आपको कछुआ नहीं रखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी। एक सवाल हमारा और भी है आचार्य जी आपसे कि रिलेशनशिप के हिसाब से कछुआ कौन सा और किस दिशा में रखना चाहिए जिससे रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए, फैमिली रिलेशनशिप हो गई या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। रिलेशनशिप का जोन घर का साउथ वेस्ट होता है, और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए कछुए का जो महत्व है, आपको 2 कछुए रखने हैं, और वो भी ब्रास के आपने रखने हैं, वहाँ चांदी का नहीं रखना। अपना इस चीज़ का ध्यान रखना। और 2 आप स्टेबिलिटी के, अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए 2 आप कछुए रखिए, और वो जो कछुए होने चाहिए वो ब्रास के होने चाहिए। इससे रिलेशनशिप में आपकी स्टेबिलिटी आएगी और काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी आपकी रिलेशनशिप और आपकी अपनी पार्टनरशिप। जी आचार्य जी, मैं आपसे अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हेल्थ के हिसाब से हमें किस धातु का कछुआ और किस दिशा में रखना चाहिए? घर का नॉर्थ ईस्ट हमारे हेल्थ का जोन होता है, और वहाँ पे आप कछुआ रखिए, लेकिन कछुआ आपको रखना है लकड़ी का, और उसके साथ कुछ दवाइयाँ रखोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। धन्यवाद आचार्य जी। तो ये थे हमारे सवाल जो हमने आचार्य जी से पूछे। ऐसे ही और सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपने सवाल। और आचार्य जी से आप पर्सनल मिलने के लिए हम आचार्य जी का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप आचार्य जी से अपने सवाल पर्सनल इनको कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।